Good morning. 8th standard. Subject English. Book name Honeydew. Poem name Geography lesson. Geography SST का पार्ट, भूगोल पार्ट। ज्योग्राफी के 3 पार्ट होते हैं, नागरिक शास्त्र, इतिहास और भूगोल। इतिहास अतीत की घटनाएं, नागरिक शास्त्र प्रशासन, लोकतंत्र उसमें, और ज्योग्राफिक लेसन जिस भूगोल में हम पढ़ते हैं कि पृथ्वी कैसी है, पृथ्वी की जलवायु कैसा है, तापमान कैसे बढ़ता है, कृषि व्यवस्था क्या है, उद्योग धंधे कैसे हैं, जनसंख्या कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, ये सारी चीज़ें। तो उसी का एक कवि जुल्फ़िकर घोष ने एक कविता लिखी है। क्या लिखा उन्होंने? कैन यू इमेजिन व्हाट योर सिटी वुड लुक लाइक इफ़ यू सी फ्रॉम द 10,000 फीट अबव द ग्राउंड। कभी ये कल्पना करता है कि इमेजिन होता है कल्पना। आप कल्पना कीजिए कि इस शहर को आसमान की 10,000 फुट की ऊंचाई से देखेंगे तो आपका शहर कैसा दिखाई देगा, वो वर्णन कर रहा है। लेट अस स्टार्ट स्टेंजा। व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, जब हवाई जहाज, जेट मीन हवाई जहाज, आसमान में उड़ान भरी। इट वॉज क्लियर वाई द सिटी है डेवलप्ड, डेवलप्ड होता है विकास, विकसित, द वे इट हैड। तो आसमान में जब उड़ान भरने से पहले कवि कहता है कि इस प्रकार इन शहरों को क्यों बसाया गया। सीइंग इट स्केल्ड 6 इंचज, 6 इंचज स्केल्ड पतली, 6 मीन 6, इंचज मीन इंच, कि 6 इंच पतली परतों में से टू द माइल, मीलों तक, देयर सीम्ड एन इनविटेबिलिटी, ऐसा प्रतीत होता है, सीम्ड मीन ऐसा लगता है कि ये बसना अनिवार्यता थी। अबाउट वट ऑन द ग्राउंड हैड लुक्ड हैप्जार्ड, और जब मैदान में या शहर के बीचों बीच आप खड़े होकर इसको देखते हैं तो एक बहुत ही अव्यवस्थित ढंग से अनप्लान्टेड, और शहर लगता है कि मानो बिना किसी योजना के, एंड विदाउट स्टाइल, और बिना किसी शैली के, व्हेन द जेट स्प्रिंग इनटू द स्काई, यानी कि शहर बसाए गए हैं जो ही आसमान में उस जेट ने, अब हवाई जहाज़ ने उड़ान भरी। आप शहर में देखते हैं कि कई जगह गंदी नालियाँ, झुग्गी बस्तियाँ, कई जगह संकरी गलियाँ, कई जगह मार्केट एक जगह ही होना, दूर दूर तक ना होना, पार्किंग व्यवस्था ना होना, जो आज हमारे भारत के अंदर तो इस प्रकार की शहरों की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। कहीं पर पानी नहीं जाता, कहीं पर बिजली नहीं जाती। सेकंड कहता है व्हेन द जेट रीच 10,000 फीट, और जब ये आसमान में 10,000 फीट की ऊंचाई पर चला गया। इट वॉज क्लियर वाई द कंट्री एंड सिटीज़ वेहर द रिवर्स रैन एंड वाई द वैलीज वर पॉपुलेटेड। कहता है कि 10,000 ऊंचाई पर जाने के बाद जितने शहर हैं पूरे संसार के, जितने आपके देश हैं, वो नदियों के किनारे या फिर जो आपकी जहाँ जलवायु अच्छी है वहाँ पर बसे हुए हैं। चाहे घाटियों में लोग अधिकतर रहते हैं, जल समतल ज़मीन है वहाँ पर देखा होगा पॉपुलेशन है। अभी देखते हैं हिमाचल के अंदर हो सकता है 50 किलोमीटर तक कोई शहर ना मिले, राजस्थान में जाते हैं कि 10 किलोमीटर तक कोई गांव ना मिले, हरियाणा में आप देखते हो 2 किलोमीटर के बाद गांव मिल जाते हैं। कारण कि यहाँ समतल एरिया है, आबादी अधिक होने का मतलब कि पूरा इलाका है जो कृषि होती है। राजस्थान के इलाके की तुलना करें कि हो सकता है कि मीलों मीलों तक किसी प्रकार की फसल ना हो, रेतीले टीले हों। द लॉजिक ऑफ ज्योग्राफी, तो यहाँ पर कवि एक भूगोल के लॉजिक के द्वारा समझा रहा है। दैट लैंड एंड वाटर अट्रैक्टेड मैन, जहाँ पर ज़मीन अच्छी होगी, जहाँ पर पानी की व्यवस्था अच्छी होगी, जहाँ पर जलवायु अच्छी होगी, वो लोगों को आकर्षित करती है। लेह लद्दाख में देखा होगा आप, हज़ारों किलोमीटर तक कोई शहर नहीं है। कुल्लू और मनाली के आगे, मनाली से लद्दाख और लेह के बीच में जाएंगे तो क्योंकि वहाँ पहाड़ ही पहाड़ है, बर्फ़ ही बर्फ़ है, वहाँ पर जीना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। वाज क्लियरली डिलेंटेड, इस चीज़ को प्रदर्शित करता है। व्हेन द जेट रीच्ड 10,000 फीट, 10,000 फुट की ऊंचाई पर कवि ये कहना चाहता है कि गांव, शहर, कस्बे, कोई देश बसा हुआ है, वो देश वहाँ की जलवायु, वहाँ की भूमि, वहाँ की पानी, इस प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं उसके कारण वहाँ पर जनसंख्या का भी अधिक घनत्व है और लोग वहाँ बसते हैं। जहाँ की जलवायु अच्छी नहीं होगी, सारा साल बर्फ़ गिरती होगी, सारा साल वर्षा नहीं होगी, वहाँ जनसंख्या कम होगी, यही ये बताना चाहता है। थैंक यू। 2 स्टेंजाज आपने करने हैं, आगे आपको क्वेश्चन आंसर दिए जा रहे हैं, तो स्टेंजाज में से क्वेश्चन आंसर आपने पिकअप करने हैं। बेस्ट ऑफ लक, ऑल ऑफ यू।